नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत शर्मा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ सेवा फाउंडेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे, जो हमें सत्मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करे, हमें पाप पुण्य का जो महत्व समझाए, हमें जीवन जीने का जो महत्व समझाए, जो उचित अनुचित कार्य करने के लिए हमें समझाए, वही सही मायने में गुरु है। गुरु इसलिए गुरु का महत्व है ईश्वर से भी सोपरि बताया गया है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु का नाम था पिंगला वेश्या। वेश्या थी, तन से इतनी खूबसूरत, जो कोई भी उसको देखे उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए, उसको पाने के लिए लालायित हो जाए। पिंगला को देखकर बड़े से बड़े राजा हो, महाराजा हो, ज्ञानी हो, सत्पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़े से बड़े महान हो, जैसे राजा हो या रंग हो, सब पिंगला को पाना चाहते हैं, सब उसके पास जाना चाहते हैं, सब उसके पास रमण करना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लंबी लंबी लाइन लगी रहती है पिंगला की दीदार में। लेकिन दोस्तों, समय उससे कहता है जो बदलता रहे। समय बदलता गया, पिंगला का यौवन धीरे धीरे ढलता गया। जिस प्रकार हमारे जीवन में 3 ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, उसी प्रकार 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः: बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों, वृद्धावस्था वो है, वो एक कटु सत्य है जो हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। दम एक जैसा नहीं रहता है, समय और सत्ता बदलती रहती है हमेशा। तो पिंगला वृद्धावस्था में जैसे ही प्रवेश करती है, जब वो काजल लगाती है तो सुंदर नहीं लगती है, जब पूरा श्रृंगार करती है तो सुंदर नहीं लगती है। एक बार पिंगला ने पूरा श्रृंगार करके छज्जे पे आकर बैठ गई और आते जाते लोगों को देख रही है। इसे वो देख रही है कि कोई तो मेरे पास आए, कोई तो मुझसे आके बोले, कोई तो मुझसे बात करे। लेकिन इस भीड़ में किसी अपने की तलाश कर रही थी, कोई तो मुझसे मेरा हालचाल पूछे। लेकिन पिंगला के लिए आज का दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन था। पिंगला के लिए 1-1 मिनट इंतजार करना बहुत मुश्किल था। सुबह से शाम हो गई, पिंगला के पास आना तो दूर की बात है, कोई उसकी तरफ देखा तक नहीं। पता सबको है कि यहाँ पिंगला रहती है, लेकिन उसकी तरफ कोई देखा तक नहीं। और जैसे ही शाम ढली, पिंगला अपने बिस्तर पे जाकर जोर जोर से रोने लगी। याद कर रही है उस बीते हुए अतीत को कि एक समय ऐसा था, मुझे देखने के लिए, मेरे दीदार के लिए लोग लंबे लंबे लाइन लगाकर खड़े रहते थे, मेरा इंतजार करते थे, मेरे एक झलक को पाने के लिए लोग तरसते थे। आज ये दिन आ गया कि लोग मुझे पास आना तो दूर, कोई मुझे देखना तो नहीं सकता। दोस्तों, समय एक बार जब चला जाता है, जब लौट के नहीं आता। सो नेवर वाज रिटर्निंग टाइम, जो बीत गया वो लौट के आने वाला नहीं है। पिंगला अपने अच्छे दिनों को याद कर रही थी
उस समय को याद कर रही थी, रोते रोते, और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अगर मैं दुनिया के लिए ना सजकर, अगर मैं मेरे भगवान के लिए सजती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, वो आज के दिन ऐसा सजी कि भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई, और आज भागवत में पिंगला वेश्या का वर्णन बताया गया है। कहने का मतलब, यहाँ आपके अच्छे समय की बात हो रही है दोस्तों। अक्सर जैसे ही बच्चे जवान और खूबसूरत होते हैं, तब उनके हजारों चाहने वाले हो जाते हैं। किसी गरीब का बच्चा प्रशासनिक सेवा में नौकरी पद पर विराजित होता है, उस समय दुनिया के हजारों रिश्ते नाते सामने आ जाया करते हैं। उस वक्त समाज के ठेकेदार आधा किलो मिठाई का डिब्बा और 50 रुपए की माला लेकर उस गरीब की चौखट पर पहुंच जाया करते हैं। वो उस संघर्ष के वक्त नहीं आते, उस गरीबी के वक्त नहीं आते जब उस गरीब को समाज के ठेकेदारों की जरूरत हुआ करती थी। वो उस वक्त नहीं आते जब उसको पढ़ाई के लिए किताबों की जरूरत हुआ करती थी, स्कूल की फीस की जरूरत हुआ करती थी। और सच पूछो तो साहब, नौकरी लगने के बाद भी वे इस उद्देश्य के साथ ही आपका सम्मान करते हैं, आगे चलकर इससे कोई काम निकलवा लेंगे, क्योंकि उस समय वो उन ठेकेदारों के काम के हो जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि दुनिया आपसे नहीं है, आपके एक अच्छे समय को लाइक करती है, पसंद करती है, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है, अगर किसी का समय अगर खराब चल रहा हो, तो लोग उससे बात तक नहीं करते हैं, उसका फोन तक नहीं उठाते। लोग अच्छे समय को, अच्छे पद को ही लोग सलाम करते हैं। तो ईश्वर के दरवाजे इंसान के लिए तब खुले रहते हैं जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दुख में हमें सदैव ईश्वर को याद करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस मतलबी दुनिया के लिए हम ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, जो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो हमारे लिए जीवन के उस मोड़ पे खड़े रहते हैं जब दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे लिए खड़ा नहीं रहता है। तो हमें ईश्वर को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, हमेशा हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। हमें किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि किसी की आत्मा हमें बद्दुआएं दे। जितना जीवन शेष बचा है उसमें भगवान का स्मरण करते हुए जीवन में पुनीत कार्य करना चाहिए। दुख सुख भगवान के बनाए हुए हैं। जैसे इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको सुख दुख मिलता है। कभी भी बुरे वक्त को देखकर व्यक्ति को नहीं घबराना चाहिए। बुरा वक्त तो भगवान का भी आया था, सूर्य चंद्रमा का भी आया था, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। भगवान हमारे साथ ऑलवेज टाइम रहते हैं। भगवान कहते हैं तू थोड़ा कर, मैं ज़्यादा करने में सक्षम हूँ, मैं पाबंदी में हूँ। जब तक तू थोड़ा नहीं करेगा मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।